नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज हम कुंडली के 12 भाव में बुध देव कैसा फल देंगे उस पर चर्चा करेंगे कि कुंडली के सभी भाव में किस राशि में हो तो कैसा फल देंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने राशियाँ लिख दी हैं। तीसरा, छठा, आठवां और 12वां भाव, इनमें कोई राशि नहीं लिखी है। यहाँ पर जो बुध का सामान्य फल मिलता है सभी राशियों में मिलाकर, उसे मैं आपको बता दूंगा। वो हर राशि पर अप्लाई होगा। छठे, आठवें, 12वें में इनका विपरीत राजयोग बनता है, तो विपरीत राजयोग देख लीजिएगा। अगर विपरीत राजयोग बने तो बहुत शुभ फल भी मिलता है संघर्षों के बाद। नहीं तो जो जनरल फल होगा मैं इन 4 भावों में आपको बताऊंगा। अन्य जितने भी भाव में मैंने जो भी राशियां लिखी हैं, अगर इन राशियों में बुध देव उपस्थित होंगे, जो राशियां मैंने लिखी है, तो बुध का श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा किसी अन्य राशि में होंगे तो नेगेटिव या सामान्य फल मिलेगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए कुछ नियमों की बात कर ले। पहले सबसे पहले आपको किसी भी ग्रह का बल देखना होगा। जब आप उसका फल का निर्णय करेंगे तो सबसे पहले उसकी डिग्री देखिए, कितना डिग्री है उसका। 10 से 20 डिग्री तक कोई भी ग्रह पूरा फल देने में सक्षम होता है। 12 से 18 डिग्री तक आप अच्छे से जानते हैं 100% फल देता है। तो 10 से नीचे हो, 10 से ऊपर हो तो फल उसका कम हो जाएगा। जैसे 22, 24, 25 हो, 26 हो तो कमजोर हो जाएगा। 4, 5, 3, 2 हो, इस तरह से तो कमजोर हो जाएगा। मृत हो सकता है, कमजोर हो सकता है, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। 12 से 18 यानी 10 से 20 के डिग्री के बीच में जो कोई ग्रह होगा तो वो अपना फुल पावर देता है। वो चीज आपको देखनी होगी। अब दोस्तों, दूसरा चीज षडबल भी देख लीजिए, क्योंकि षडबल 6 प्रकार के बल को दिखाता है। अगर षडबल में कोई ग्रह बलवान है तो अपना डिग्री कम होने के बाद भी फल देता है। और लग्न की डिग्री भी आपको देख लेनी है। लग्न की डिग्री देख लीजिएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके बुध देव कहीं भी अच्छे राशि में बैठे हो, किसी अच्छे भाव में, और वह 8 डिग्री के हो। मान लीजिए 6 डिग्री के बुध हो और वही आपका लग्न 8 डिग्री का है, लग्न आपका 10 डिग्री का है, या बुध देव 6 डिग्री के हैं, आपका लग्न 4 डिग्री का है, तो लग्न के करीब होने से बुध देव कमजोर होने के बाद भी अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होते हैं। इससे भी बढ़िया और कुछ देखना चाहें तो नवमांश कुंडली में चले जाइए, देख लीजिए वहां स्वक्षेत्री हैं, मित्र क्षेत्री हैं, कि मतलब किस उच्च के राशि में है, कैसे हैं। उससे आपको विंशोपक बल भी प्राप्त हो जाएगा कि उनका विंशोपक बल में कितना पॉइंट मिल रहा है, तो वो चीज भी आप देख सकते हैं। साथ में आप नवमांश में जाकर वर्गोत्तम भी देख सकते हैं, स्थिति क्या है वो भी आप देख सकते हैं, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज्यादा आपको नहीं देखना है। डिग्री देख लीजिए, षडबल की स्थिति देख लीजिए और लग्न की डिग्री देख लीजिए, ग्रहों का बल पता चल जाता है। दोस्तों, बुध की 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि से देखते हैं। बुध ज्ञान के, वाणी के, वाक्य पटुता के कारक होते हैं, बात रखने के भी कारक होते हैं, जिससे बहुत बड़ा महत्व है बुध का। दिमाग, याददाश्त के भी कारक हैं। न्यायालय, वकील आदि जहां बोलने की कला हो वहां के प्रबल कारक होते हैं। बुध लग्न में यानी कि प्रथम भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं, दिग्बली होते हैं। अपने ही राशि कन्या राशि में उच्च के होते हैं तथा मीन राशि में या नीच के होते हैं। उनकी 7वीं दृष्टि होती है। बुध के राशि स्वामी को भी आप लोगों को देख लेना है। जिस राशि में बैठे हैं उनका राशि स्वामी अच्छी स्थिति में होगा तो और अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। चलिए अलग अलग भावों में राशि के अनुसार बुध का फल जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सामान्य फल बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि बुध आपके अकेले ना हो, दृष्टि किसी की हो, किसी की युति हो, तो उसका फल थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन जब बुध अकेले होंगे तो जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा हद तक सटीक होगा। तो ये देख लीजिएगा, दृष्टि युति से ग्रहों के प्रभाव पर फर्क पड़ता है। अब चलिए प्रथम भाव से हम चर्चा करते हैं। प्रथम भाव में कौन कौन सी राशि होगी और बुध यहाँ पर होंगे तो अच्छा फल देंगे। दोस्तों, प्रथम भाव में वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि या कुंभ राशि। वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ, इनमें से कोई भी राशि प्रथम भाव में हो और यहीं पर अगर आपके बुध देव उपस्थित हो तो वो अपना श्रेष्ठ फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, पूरी तरह योग कारक हो जाते हैं। और यहाँ ध्यान रखने वाली कुछ और चीजें हैं दोस्तों, कि ध्यान रखना होगा आपको कि लग्न में बुध देव को दिग्बल प्राप्त होता है, अतः अपने नेगेटिव राशि में भी होंगे। इनके अलावा किसी अन्य राशियों में भी अगर बुध देव यहाँ पर होंगे
तो भी जातक को संघर्षों के बाद अपने दिग्बल का फल अवश्य देते हैं। अतः नेगेटिव राशि में होने, इन राशियों के अलावा किसी अन्य राशियों में होने के बाद भी मेहनत नहीं छोड़ना है, मेहनत जरूर करना है। संघर्ष करा के आपको लाभ अवश्य देंगे, यानी अपने दिग्बल का फल जीवन में आपको एक न एक बार जरूर देंगे। दिग्बली ग्रह अपना प्रभाव कभी न कभी जरूर देता है, चाहे वो नेगेटिव राशियों में हो। अब अगर इन राशियों में, यानी जो मैंने बताया उन राशियों में है, अच्छी स्थिति में है, तो उसका फल आपको बता रहा हूं। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, शार्प माइंडेड होगा, वाणी उसकी बहुत अट्रैक्टिव होगी, बहुत अच्छा वक्ता होगा, पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी, जहां बोलेगा लोग उसकी बात अच्छे से सुनेंगे। सोच पॉजिटिव होगी, बहुत अच्छा समझ वाला व्यक्ति होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, जीवन साथी से तालमेल अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी लाभ होता है तथा डेली वेजेस से भी व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ होता है। व्यापार लाभ होता है और बहुत कुछ जीवन में शुभ रहता है, और ऐसा जातक नेम फेम पाता है, दूर दूर तक जानते हैं लोग उसे, और उसके वाणी गजब का प्रभाव डालती है अगर लग्न में अच्छे बुध के हों तो। वहीं अगर इन राशियों में ना होकर नेगेटिव राशियों में हो तो व्यक्ति सही ढंग से बात नहीं रख पाता, हताशा के कारण भी वाणी प्रभावित होती है, बुद्धि पूर्ण रूप से साथ नहीं देती, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, व्यापार, डेली वेजेज, लाइफ पार्टनर से परेशानी होती है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा कि प्रथम भाव में मिथुन या कन्या राशि हो तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग भी बनेगा, जो कि बहुत महान राजयोग में आता है, तो वो चीज भी देख लीजिएगा। चलिए दूसरे भाव की चर्चा करें। दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव में मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर या कुंभ। मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर या कुंभ, इनमें से किसी भी राशि में अगर द्वितीय भाव में बुध देव हों तो अपना श्रेष्ठ फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। बाकी राशियों में नेगेटिव या सामान्य फल मिलेगा। अगर यहीं पर इन राशियों में बैठे तो आपकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव होगी, व्यक्ति आपकी बातों से जल्दी प्रभावित होगा, जो भी आप बोलेंगे लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। आपके पास धन संचय बहुत अच्छी होगी, धन में कमी नहीं होगी। जातक अपने वाणी से भी बहुत पैसे अर्जित करता है, परिवार का सपोर्ट होता है, कुछ परेशानी भी हो तो अपने बुद्धिमत्ता एवं समझ से उससे बाहर निकल जाता है, कभी कभी गुण विद्याओं में सफलता पाता है। वही अगर यहाँ पर इन राशियों में ना होकर नेगेटिव राशियों में हो तो वाणी में अट्रैक्शन में अभाव होता है, बात रखने में दिक्कत होती है, पारिवारिक सपोर्ट में कमी होती है तथा धन संचय में कमी एवं नेगेटिव सोच भी उसके मन में आ जाता है। अब तृतीय भाव में मैं सामान्य फल बता दे रहा हूं जो कि हर राशि में लागू होगा यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि क्रूर और पापी ग्रह तृतीय भाव में अपना हक पा लेने में जातक की मदद करते हैं। तो अगर यहाँ क्रूर या पापी ग्रह हों, जैसे मंगल हो गए, सूर्य हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, इस तरह के ग्रह हों अगर तृतीय भाव में, तो वह ज्यादा प्रभावी होते हैं और जातक किसी न किसी तरह से येन केन प्रकारेण अपना हक पा लेता है। लेकिन सौम्य ग्रह उतने अच्छे नहीं माने जाते, तो वहीं पर सौम्य ग्रह बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र, इनमें से कोई बैठे तो हार्ड वर्क को बढ़ा देते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फालतू का मेहनत बढ़ता है, व्यक्ति में आलस भी आ जाता है, मेहनत का पूरा फल जल्दी नहीं मिलता, बहुत घसीटने के बाद फल मिलता है। फिर भी सभी राशियों के लिए तृतीय भाव का फल समझिए। बुध यहाँ हो तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होगा, सामाजिक दायरा ठीक होता है। जातक ज्योतिष, उपन्यासकार या लिखने वाली चीज में चला जाए तो सफलता पाता है। व्यक्ति धार्मिक होगा, गुरुजनों को मानने वाला होगा, आपके भाई बहन या खासकर मित्रों का समूह होगा। जातक बुद्धिमान होता है पर कभी कभी स्वयं अप्रसन्न रहता है। पिता के सहयोग से काम करे तो धन लाभ की स्थिति बनती है। छोटी मोटी यात्राएं खूब करते हैं पर आसानी से सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। वहीं मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु इन सब के साथ तृतीय भाव में होंगे तो कम से कम 9 भाव का शुभ फल आपको प्राप्त मिलेगा। यानी कि मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु के साथ होंगे तो भाग्य साथ देता है। मेहनत करे जातक तो भाग्य जरूर साथ देता है। तो इन राशियों को भी यहाँ ऐड कर लीजिएगा। अब चतुर्थ भाव की बात करें दोस्तों, तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर। मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, इन राशियों में अगर हों चतुर्थ भाव में बुध देव तो बहुत शुभ फल मिलेगा। बाकी राशियों में नेगेटिव फल भी मिलता है।
दोस्तों अगर इन राशियों में हो तो मिथुन कन्या में भद्र योग बनेगा जो बहुत अच्छा फल देता है, पंच महापुरुष योग बनेगा। व्यक्ति अन्य राशि मतलब यहाँ जो भी राशियां मैंने बताई हैं इनमें अगर किसी में बुध देव हो तो व्यक्ति अपना मकान वाहन भूमि जरूर खरीदता है। बुध की दशा में सुख सुविधा का अभाव नहीं होता, माता का सपोर्ट होता है, सुख सुविधा तथा लग्जरी लाइफ का आनंद लेता है, नेम फेम पाता है। माता के लिए भी बुध की दशा अच्छी होती है, कैरियर जबरदस्त होता है, जॉब का योग बनता है, पदोन्नति होती है, जॉब कर रहा है तो खूब तरक्की करता है, नेम फेम पाता है। व्यापार में है तो अपने बुद्धि कौशल से बहुत अच्छा व्यापार करता है, व्यापार को दूर दूर तक फैलाता है, नए व्यापार का योग बनता है, बहुत अच्छी आय करता है। जहां उसका कैरियर होगा वहां खुशनुमा माहौल तथा फ्रेंड सर्किल अच्छा रखता है। ऐसा व्यक्ति स्टेशनरी का, बैंकिंग सेक्टर वगैरह का काम करे, कपड़े का काम करे तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। पर कोई भी काम करे उन्नति जरूर करता है अगर इन राशियों में चतुर्थ भाव में बुध हो तो। वही इन राशियों के ना होकर नेगेटिव राशियों में हो तो मकान भूमि भवन खरीदने में परेशानी होती है, अड़चन आता है, सुख सुविधा के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, माता से मतभेद भी कभी कभी होता है, कैरियर के लिए उठा पटक होता है, स्ट्रगल होती है, कैरियर आसानी से सेट नहीं होता, उतार चढ़ाव जीवन में ज्यादा हो जाता है। पंचम भाव की बात करें दोस्तों तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर या कुंभ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर या कुंभ इनमें से किसी राशि में हो पंचम भाव में तो बुध अपना श्रेष्ठ फल देते हैं। बाकी राशियों में अशुभ या सामान्य फल मिलेगा। व्यक्ति शार्प माइंडेड होगा, बुद्धिमान होगा, शिक्षा बहुत शानदार होगी। इसके बाद अनसर्टेन गेन यानी अचानक धन लाभ भी प्राप्त करता है या अचानक पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। संतान प्राप्ति होती है, प्रेम संबंध, पुत्र या पुत्री के योग बनाते हैं यहाँ पर बुध देव, लेकिन पुत्र भी हो सकता है अन्य ग्रहों का प्रभाव हो तो। प्रेम संबंध भी बनते हैं, संतान से संतुष्ट होता है व्यक्ति, इनकम बहुत सुंदर होती है, व्यक्ति अपने तीव्र दिमाग के बल पर बहुत धन अर्जित करता है, मान सम्मान नेम फेम पाता है, बड़े भाई बहनों का मित्रों का सहयोग होता है, इच्छा पूर्ति होती है, फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छी होती है। लेकिन वही इन राशियों में ना होकर नेगेटिव राशियों में हो तो मेमोरी शार्प नहीं होती, कभी कभी अपने पैर पर जातक खुद कुल्हाड़ी अपनी गलती से मार लेता है। संतान तथा शिक्षा संबंधी बाधा आती है, आय एवं मित्र मंडली भाई बहनों से मतभेद होता है, थोड़ा स्ट्रगल भी होता है। और यहाँ पर अगर बुध इन अच्छे राशियों में हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होता है और कंपटीशन वगैरह में बहुत जल्दी सफलता भी हासिल करता है। चलिए छठे भाव में आपको सामान्य फल बुध का बता दे रहा हूं सभी राशियों के लिए। हाँ, विपरीत राजयोग जरूर देख लीजिएगा, अगर छठे आठवें 12वें में विपरीत राजयोग हो तो बुध का शुभ फल मिलेगा। अब सभी राशियों में छठे भाव का सामान्य फल जाने, लेकिन विपरीत राजयोग के लिए दोस्तों लग्नेश की स्थिति जरूर देख लीजिएगा, लग्नेश स्ट्रांग रहेगा तभी विपरीत राजयोग काम करेगा। व्यक्ति अगर छठे भाव में किसी भी राशि में बुध हो तो व्यक्ति विवेकवान होगा, मेहनत से सफलता मिलती है, आत्मविश्वास जरूर रखना चाहिए, भाई बंधुओं से संबंध अच्छा रखें। आपके कुछ शत्रु भी होंगे पर बुद्धिमत्ता से आप उससे बाहर निकल जाते हैं। आलस से बचना चाहिए, कभी कभी प्राथमिक शिक्षा में असफल होते हैं लेकिन बाद में सम्मानित व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। आपको झगड़े से बचना चाहिए, कभी कभी शिक्षा में अवरोध तथा विपरीत लिंग के प्रति विशेष प्रेमी भी बनाता है छठे में बुध का होना। फालतू के खर्च से बचकर तथा कर्ज से बचकर मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन यहीं पर छठे भाव में अगर शनि का भी प्रभाव हो जाए तो वैवाहिक आनंद का आपको पूरा वैवाहिक आनंद नहीं मिल पाता। आपको स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए अगर छठे में बुध हो तो। सप्तम की बात करें तो मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु और कुंभ। इन राशियों में मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और कुंभ, इन राशियों में अगर सप्तम भाव में हो तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, नहीं तो सामान्य या नेगेटिव फल मिलता है। अगर इन राशियों में हो तो दोस्तों मिथुन राशि में और कन्या राशि में भद्र नामक पंच महापुरुष योग भी बनेगा, ये ध्यान रखिए। अब चलिए इन राशियों में अच्छे फलों की बात करें। लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगी, वैवाहिक लाइफ पार्टनर लेडी या जेंट्स हैं तो आपके बहुत अच्छे होंगे, वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होता है। पत्नी या पति से मजेदार अंडरस्टैंडिंग होती है, कभी कभी देखने को यह भी मिलता है कि शादी आपकी नजदीक होती है। अब अगर वहीं पर शनि का भी प्रभाव हो जाए बुध के साथ तो शादी के सुख में शारीरिक कमजोरी के कारण थोड़ी परेशानी भी आ जाती है। खैर, पार्टनर से लाभ होता है, लाइफ पार्टनर से भी और बिजनेस पार्टनर से भी। डेली मतलब बिजनेस पार्टनर जो आपका होगा, जिसके साथ आप कार्य व्यापार करते होंगे, वो भी आपके अनुकूल होगा।
डेली वेजेज बहुत सुंदर होती है, व्यापार में लाभ होता है, सोच पॉजिटिव होती है, व्यक्ति तेज दिमाग का होगा, सम्मान पाता है, स्वास्थ्य ठीक होगा, पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी, जीवन साथी या पार्टनर भी आपका बहुत बुद्धिमान होता है, व्यापार जॉब से लाभ होता है। वहीं पर इन राशियों में ना होकर नेगेटिव राशियों में हो तो व्यापार में परेशानी, लाइफ पार्टनर से परेशानी, वैवाहिक मतभेद, पार्टनर या डेली वेजेज से परेशानी, वैवाहिक देरी भी होती है, व्यापार जॉब में परेशानी होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, सही फैसला जातक नहीं लेता तथा कॉन्फिडेंस में कमी भी होती है। अष्टम भाव का आपको सामान्य फल बता दे रहा हूँ जो सभी राशियों में लागू होगा। आप विपरीत राजयोग जरूर देख लेंगे, विपरीत राजयोग में शुभ फल प्राप्त होगा। यहाँ अष्टम भाव में सभी राशियों में बुध आपको परोपकारी तथा गुणी बनाते हैं। हालांकि स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है पर शिक्षा कभी कभी अच्छी नहीं होती। सम्मान भी आपको मिलता है, जहाँ मस्तिष्क की आवश्यकता हो जातक ऊंचा नाम भी करता है। ज्योतिष में भी यदा कदा बहुत ऊंचा नाम पाता है। मस्तिष्क कार्य से धन अर्जित करता है। अगर अष्टमेश के साथ यहीं पर अष्टम भाव में बैठ जाए तो जातक दीर्घायु भी होता है, पर ऐसे लोगों को साझेदारी से बचना चाहिए। अगर उच्च के बुध हों छठवें भाव में तो बहुत तेज दिमाग व्यक्ति का होता है और उससे बहुत धन प्राप्त करता है। ज्योतिष भी बनते देखा गया है। पर स्त्री राशि में अगर बुध यहाँ छठे भाव में हो अष्टम में तो लाइफ पार्टनर का स्वभाव अच्छा नहीं होता। खैर मेहनत को बढ़ा देना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, तब सफलता मिलती है। नवम भाव की बात करें, मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ। फिर से ध्यान दीजिएगा, मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ। नवम भाव में अगर इन राशियों में हो तो बहुत शुभ फल, अन्य राशियों में अशुभ फल मिलते हैं। अगर इन राशियों में हो तो भाग्य निरंतर साथ देगा, धर्म में आस्था होगी, तेज दिमाग आपका होगा, अच्छी हायर एजुकेशन आपकी होगी, पिता का सपोर्ट पूरा मिलेगा, यात्राओं से लाभ होता है, पिता का नाम व्यक्ति रोशन करता है, नेम फेम पाता है, मेहनत करके हर चीज पाता है, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता है, माफ कीजिएगा भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है क्योंकि इनकी दृष्टि तृतीय भाव पर जाएगी। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है और भाई बहनों से अच्छा रिश्ता रहता है। भाग दौड़ बढ़ेगी पर उस भाग दौड़ से आपको लाभ मिलता है, रिसर्च में लाभ होता है, पराक्रमी बनता है व्यक्ति। वहीं अगर नेगेटिव राशियों में हो तो भाग्य साथ नहीं देता, पिता का पूरा सपोर्ट या सुख नहीं मिलता, कुछ न कुछ परेशानी होती है, उच्च शिक्षा में व्यवधान, फालतू का मेहनत, भाई बहनों से मनमुटाव और कुछ न कुछ स्ट्रगल लगा रहता है। अब दसम भाव की बात करें तो वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु या कुंभ। वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु या कुंभ। अगर दसम भाव में इन राशियों के साथ हो तो बहुत शुभ फल, बाकी में नेगेटिव या सामान्य फल मिलते हैं। दोस्तों यहाँ मिथुन कन्या में भद्र योग बनेगा जो कि शानदार फल देगा, पंच महापुरुष योग है। अब अच्छे फलों की बात कर ले इन राशियों में तो व्यक्ति का कैरियर शानदार होता है, जॉब का योग बुध की दशा में बनता है, जॉब से लाभ होता है, व्यापार का योग बनता है, जातक कैरियर से संबंधित जॉब या व्यापार से अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत धन अर्जित करता है। व्यापार करे तो कपड़े, स्टेशनरी, बैंकिंग सेक्टर में हो तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। व्यापार में, जॉब में बहुत लाभ तथा पदोन्नति प्राप्त करता है। मकान, वाहन, भूमि का सुख पाता है, सुख सुविधा की कमी नहीं होती, माता का सपोर्ट मिलता है। व्यक्ति बैंक में जॉब या कैलकुलेशन का कार्य करे या सीए बने तो और ज्यादा अच्छा रहता है और उम्मीद ऐसे लोगों को दसम भाव में अगर बुध अच्छे हो तो इस तरह के क्षेत्र में जाना चाहिए। वहीं अगर नेगेटिव राशियों में हो तो कैरियर में उतार चढ़ाव, स्ट्रगल, जॉब के लिए, व्यापार के लिए स्ट्रगल, आय में कभी कभी उतार चढ़ाव, फालतू के हार्ड वर्क में समय चल जाता है, सुख सुविधा, मकान वाहन संबंधित परेशानी होती है, माता से सपोर्ट में भी कमी होती है। अब एकादश भाव की बात करें दोस्तों, 11वें भाव में बुध देव मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, इनमें से किसी भी राशि में हो तो शुभ फल मिलेगा। अगर मीन के होंगे यहाँ मीन राशि में तो नीच के हो जाते हैं, तो मीन राशि अगर होगा तो यहाँ अच्छा फल नहीं मिलेगा। वृषभ राशि के होंगे तो कर्क लग्न बनेगा, यहाँ पर वृषभ राशि यहाँ अगर मतलब होगा तो कर्क लग्न बनेगा। फिर भी आय की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि आय भाव में स्वयं की राशि में रहेंगे, तो यहाँ वृषभ को भी जोड़ लीजिएगा। तो मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, इसके साथ वृषभ भी आय के लिए जोड़ सकते हैं।
भले ही थोड़ा वृषभ में रहेंगे तो हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन इनकम अच्छी होगी। अब अच्छे फल जाने इन राशियों में जातक या जातिका की इच्छा पूर्ति होती है, आय बहुत सुंदर होगी, जॉब या व्यापार जो भी है उससे बहुत कुछ धन लाभ होता है, बड़े भाई बहन तथा मित्रों का सहयोग मिलता है, सुख सुविधा बढ़ता है, बैंकिंग, स्टेशनरी या कपड़ों से दुकान या व्यवसाय से लाभ होता है, संतान से खुशी मिलती है, शिक्षा बहुत अच्छी पूरी होती है, अचानक धन लाभ या पद लाभ भी होता है, ब्रेन शार्प होता है, व्यक्ति विवेकवान होता है, अपने विवेक से व्यापार या जॉब में बहुत कुछ लाभ प्राप्त करता है। वहीं इन राशियों में ना होकर नेगेटिव राशियों में हूँ तो आय में कमी, सुख सुविधा के लिए स्ट्रगल, भाई बहनों या मित्रों से सहयोग में कमी, इच्छा आसानी से पूरी नहीं होती, भाग दौड़ बढ़ती है, संतान से संबंधित समस्या, अचानक हानि, शिक्षा में प्रेम संबंध में व्यवधान होता है। अब द्वादश भाव में दोस्तों सामान्य फल सभी राशियों के लिए बता दे रहा हूँ। विपरीत राजयोग जरूर देख लीजिएगा, विपरीत राजयोग हो तो स्थिति अच्छी मानी जाती है। सभी राशियों में द्वादश भाव में फल समझिए, व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा, धर्म को भी मानेगा, तीर्थ यात्रा भी पसंद करेगा, स्वभाव विनम्र रखेगा, दान पुण्य और धर्म में विश्वास करना उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। पर अगर बुध कमजोर हो तो मानसिक कष्ट भी होता है। उच्च का बुध हो तो गुप्त विद्या एवं ज्योतिष का ज्ञान भी व्यक्ति पाता है। व्यक्ति कभी कभी नकारात्मक विचार वाला भी होता है, कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है। जीवन काल में इनके धन भी कहीं फंस जाते हैं। फालतू के खर्च तथा कर्ज से बचकर खूब मेहनत करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के डिप्रेशन या गलत फैसलों से बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कुंडली के 12 भाव में बुध देव का फल हमने जाना। अब मैं आपको कुछ बहुत ही सटीक उपाय बता दे रहा हूं। अगर बुध आपके खराब हैं या फल नहीं दे रहे तो आप उन्हें बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की आराधना कीजिए, बुध ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। अगर बुध खराब हो या मारक हैं तो छोटी इलायची का दान कीजिए, पालक का दान कीजिए, गाय को हरा चारा दीजिए। बुधवार को कन्या पूजन करके हरी वस्तुओं का दान दीजिए, उससे बुध अच्छे होंगे। अगर बुध आपके बहुत अच्छे योग कारक होकर कमजोर या अस्त हैं तो आप पन्ना पहनकर उनको ठीक कर सकते हैं, बल दे सकते हैं। बुध नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो किसी हिजड़े को देखिए, खास करके बुधवार को, नहीं तो किसी भी दिन, और श्रृंगार का सामान अपने हाथों से 10 रुपये 20 रुपये का उन्हें दीजिए, उससे बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक लाभ होगा। बुध का बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः 108 बार प्रतिदिन करें, उससे बुध को बल मिलता है, बुध स्ट्रांग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुंडली के 12 भाव में हमने बुध का फल जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।